अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश आबाद रखे और हर खुशी से नवाजे। व्यूअर्स, जैसा कि मैं आपके पास आजकल बहुत अच्छी अच्छी टिप्स लेकर आ रही हूँ, तो मैंने इससे पहले जो बनाई हैं वो भी बताया है आपको कि किस तरह से जो फ्रिज में हम चीज़ें रखते हैं उनको हमने काबिल इस्तेमाल बनाना है। तो व्यूअर्स, आम तौर पर आपने देखा ही है, बल्कि सबने भी ये तजर्बा किया हुआ है कि जो चीज़ हम एक दिन पकाते हैं नेक्स्ट टाइम में वो अच्छी नहीं लगती, दिल नहीं करता खाने को। और हमने उसको इस तरीके से बनाना है कि ना सिर्फ बड़े उस चीज़ को इंजॉय कर सकें बल्कि बच्चे जो हैं वो भी मज़े से खा सकें। तो इस तरह से हमने उस सालन को नई लोकेशन देनी है। तो मेरे पास ये सालन जो पड़ा हुआ था ये आलू गोभी का, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हमने इस सालन को हमने बिल्कुल भी डस्टबिन में नहीं फेंकना। अल्लाह की नेमतों की कदर करनी है हमने, और हमने इसको नए तरीके से इस तरह से बनाना है कि ये ना सिर्फ हमारे पेट को भर सके बल्कि हम इसे खूब इंजॉय भी कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमने समोसा के लिए उसकी डो तैयार करनी है। तो आज जो मैं बताने लगी वो गोभी वाले समोसे हैं कि ये हम किस तरह से गोभी को काबिल इस्तेमाल ला सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले हमने समोसा के लिए समोसा पट्टी जो तैयार करनी है उसके लिए हमने डो तैयार करनी है। उसके लिए हमने ये 2 कप जो है मैदा ले लिया है, साथ में इस पर सफ़ेद ज़ीरा जो है वो इस पर डाला है हमने। तो ज़ीरा डाल के इस तरह से हमने इसमें ये 2 टेबल स्पून ऑयल है जो कि हमने इसमें ऐड कर देना है, और चुटकी पर नमक है जो हम इसमें इस डो में तैयार करेंगे। इस तरह से हमने इसमें जो घी डाला है, ये समोसे आप कोशिश करें घी में बनाएं क्योंकि घी में समोसा बहुत मज़ेदार बनता है, उसका अलहदा ही जायका होता है जो चीज़ हम घी में फ्राई करते हैं ऐसी। तो इस तरह से ये ठोस भी होता है, घी जो है ये इसकी तह बिठा देता है, ऑयल की निस्बत ये तह को बिठाने में काम आता है। और इस तरह से हमने जो ऑयल घी अपना डाला है इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से इस तरह से हमने इसको हल कर लेना है कि जो घी है वो अच्छी तरह से इस सारे में मिक्स हो जाए। इस तरह से हमने घी को जो है मिक्स कर लिया। इसमें आपने देखा है मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला है, नमक डाला है, ऑयल डाला है। तो इस तरह से अब इसमें हम थोड़ा सा जो है पानी ऐड करेंगे, पानी ऐड करके इसको हम अच्छे तरीके से मान लेंगे। इसको हमने दरमियाना सा नॉर्मल रखना है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना कि हमें मुश्किल पेश आए बेलने में। और जब भी हमने समोसा पट्टी जो बनानी है इनको सबसे पहले तो हम आटा जो है डो बनाई है इसको हमने ढाम कर कुछ देर के लिए रखते हैं ताकि ये मिक्स होए। उसके बाद जब हम समोसे तैयार कर लेते हैं उनको भी तैयार करने के बाद 3-4 मिनट के लिए उनको हमने ज़रूर रखना होता है, फिर वो अच्छे तरीके से बन जाते हैं। इस तरह से हमने एकदम से नहीं इसमें पानी ऐड करना, बस आहिस्ता आहिस्ता इसको हमने ऐड कर लेना। इसको कुछ देर तक हमने मलना है और उसके बाद फिर हमने इसको ढाम कर 10-15 मिनट के लिए हमने इसको ढाम कर रख लेना है। तो मैंने इसको अच्छी तरह से अब माल के ढाम के रख देना। तो उसके बाद फिर मैं बताऊंगी कि हमने समोसे जो हैं वो किस तरह से तैयार करने। तो व्यूअर्स, ये देखें, ये आलू गोभी का सालन है जो कि फ्रिज में पड़ा हुआ था और आज इसकी कोई गुंजाइश नहीं थी कि कोई इसको खास के। अब मेरा काम है इसको ऐसे अब मैंने टच देना है कि वो खाने वाले जो हैं वो उन्हें पता ही ना चले कि इसमें है क्या, कल वाला सालन है ही नहीं, शो ही नहीं होने देना। तो इसको मैंने नया टच देने के लिए नई लुक, खुशबू, जायका, तो इसमें ये चीज़ मसाला जात हैं जो इनमें मैं ऐड करूँगी इजाफी। तो इस तरह से इसने हमको मज़ेदार बनाना है। तो इसके लिए अनारदाना है, पुदीना और धनिया है, प्याज है फ्राई की हुई, इससे इसमें जो है वो फ्रेश टच आएगा और ये जायका देगा। कलौंजी है और ग्रीन सब्ज़ मिर्चें हैं
जो मैंने काट ली हुई हैं बारीक बारीक, और ये चिकन है जिसके रेशे काट लिए हैं मैंने, और ये मेथी दाना है, साथ में जनाब अजवाइन है और खुश्क मेथी है जिसे कसूरी मेथी भी कहते हैं। ये किसी भी पंसार स्टोर से मिल जाती है। और अजवाइन है इसमें, साथ में नमक है और सुरख मिर्च है। तो इन सारी चीज़ों को हमने इसमें ऐड कर लेना है और मिक्स कर लेना है ना। ये चीज़ें जो मैंने इसमें डाली हैं ये समझ लें कि तबीयत को भारी नहीं करेंगी, ये बहुत हल्का फुल्का रखेंगी। और जो आपको पता ही है कि जो अजवाइन है और मेथी दाना है ये सब बड़े हाजमे वाले होते हैं, हमारे अचार वगैरह में ऐसी चीज़ें पड़ती हैं। तो इस तरह से ये सारे मसाला जार जो हैं हमने इसमें डाल के तो इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। ये कलौंजी है और इसमें आपको पता है इसमें शफा है, सुनते नबवी है, और मौत के अलावा कलौंजी में हर चीज़ का जो है वो इलाज है। मेथी जो है वैसे ही बड़ी खुशबू देती है हमारे खानों में, जिसमें डाल लें तो इसकी अलग ही खुशबू है। अजवाइन की जो है इसकी अपनी अलग खुशबू है, जायका है, और हाजमे में बहुत ये मुफीद है। इस तरह से इस सारे मटेरियल को हमने बहुत अच्छे तरीके से हल कर लेना है। आप देखें, देखने में भी बहुत खुशनुमा नज़र आ रहा है मटेरियल, ड्राई ड्राई सा बन रहा है। आलू जो है वो आपने ज़रा अलहदा निकाल के उनको मोटा मोटा करना है, उनको इसके साथ गोभी के साथ मैश नहीं करना, बल्कि जिस लुक में आपने सालन पकाया वह कोशिश करनी उसी लुक में रहे। गोभी जो है वो भी उसी लुक में रहे, आलू जो है इनको वैसे मोटा मोटा कर लेना। तो इस तरह से हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से हल करना है। ये देखें, बड़ी मज़ा देखते ही मुझे तो मज़ा आ रहा है व्यूअर्स, दिल करता है अभी ऐसे ही खा लूँ बस। जितना खुशबू भी आ रही है और इसका लुक भी आ रही है, इसकी हर चीज़ है, तो दिल करता है अभी खा लें। तो अब मैं बताती हूँ कि हमने जो समोसा पट्टी जो बनाई थी वो मैंने उसके वो बना लिए थे इस तरह से व्यूअर्स। देखें, रोटी की तरह इसको बेल लिया, बेलने के बाद फिर इसके दो पार्ट कर लिए हैं। तो दो पार्ट करके तो इस तरह से एक रोटी जो है उससे हमारे दो समोसे बनते हैं। इस तरह से मैं अभी आपको बताती हूँ कि इसकी फिलिंग जो है वो कैसे की है। मैंने रेडी करके रख लिए, ये देखें। इस तरह से एक पार्ट जो है इस तरह आएगा इसका। ये मैंने थोड़ा सा मैदा इसमें कर लिया था, मैंने कहा खुलने ना पाए। और ये दूसरा पार्ट जो है वो हमने इसके ऊपर इस तरह से रख देना, इस तरह से। लो जी, ये हमारा समोसा तैयार हो चुके हैं ऑलरेडी। बाकी के समोसे मैंने तैयार करके रखे थे। इस तरह से हमने अब इसको अपनी कढ़ाई में, जिसमें हमने घी गर्म कर चुके हैं, तो घी को हमने पहले तेज़ आंच पे गर्म कर लिया, उसके बाद हमने आंच को हल्का कर दिया। तो इसके बाद इसमें फ्राई के लिए डालेंगे। फ्राई आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप तेज़ वो जो है ज़्यादा फ्राई किया हुआ खाना पसंद करते हैं या गोल्डन पसंद करते हैं, वो आपकी मर्ज़ी पे है। तो इस तरह से हमने इनको फ्राई कर लेना है। तो ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से ये मैंने समोसे जो हैं वो फ्राई करके रख लिए। तो साथ में मेरी खुबानी की चटनी है, ये भी बहुत मज़ेदार होती है। ये भी कभी मैं आपको टिप दूंगी, बहुत मज़ेदार है ये इमली और खुबानी, और साथ में दही का रायता है। और ये समोसे मैंने किए हैं। तो इस तरह से व्यूअर्स
जो मेरी आज की टिप है, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। आपका जो सालन है वो ज़ाया नहीं जाएगा जो फ्रिज में पड़ा हुआ है, और उसमें आप एक नया जायका जो है, कहते हैं ना इंसान को नए नए जायके जो हैं वो चखने चाहिए। अल्लाह की नेमतें हैं तो बड़ा मज़ा आता है जब हम कोई नई रूप में किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। आप इसको खाएं, इंशाल्लाह बहुत इंजॉय करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके सामने हाज़िर होंगी। तो ये इंशाल्लाह ताला तब तक के लिए आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।